राजधानी देहरादून से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता पर अपनी ही 7 साल की मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पूरा मामला ग्राम लक्ष्मीपुर, पोस्ट मीरपुर, विश्वनाथ एनक्लेव, प्रेमनगर, देहरादून का है। इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए आरोपी पिता नवीन कुमार की पत्नी ने बताया कि उसके पति ने अपनी ही बेटी के साथ सारी हैवानियत की हदें पार कर दी है और उसके साथ कुकर्म किया है। महिला द्वारा अपने पति पर अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करने के संगीन आरोप लगाए गए हैं। महिला द्वारा इस पूरे मामले की शिकायत थाना प्रेमनगर में 22 जून के करीब की गई थी, जिसके बाद आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वही मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद आरोपी के खिलाफ कई धाराएं भी बढ़ाई गई और पोक्सो एक्ट के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया। थाना प्रेमनगर में मुकदमा दर्ज हुए करीब 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं इस घटना के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। फरार आरोपी पिता मूल रूप से जिला बागपत फजलपुर गांव का निवासी बताया जा रहा है। ठीक है। देखिए, हमारी शादी 2014 में हुई थी। शादी से पहले मैं किसी और धर्म से बिलोंग करती थी। शादी के बाद मैंने इनका धर्म भी अपनाया, इनका दिया हुआ नाम भी अपनाया और बहुत अच्छी हम लोगों ने एक शादीशुदा लाइफ शुरू करी। 2014 से 2017 तक हमारी लाइफ ठीक ठाक थी। ये ऑफिस चले जाते थे, मैं घर संभाल रही थी, हमारे 2 बच्चे हुए। 2017 में जब हमारा बेटा हुआ, उसके बाद से इन्होंने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी, क्योंकि इनका एक अफेयर भी खुल के आया मेरे आगे। कोई गीता नाम की एक महिला है, उसके साथ में मैंने जब ये बात खुल के आई, विरोध किया इस चीज़ का, तो इन्होंने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। मुझे मुल्ली मुल्ली कहकर बुलाने लगे और जो भी मैं जॉब वगैरह कर रही थी, जो भी पैसे वगैरह थोड़े बहुत कमा रही थी, वो भी मेरे से छीन लिया करते थे, मारपीट किया करते थे। घर में खाने वगैरह को भी बड़ा परेशान करने लगे थे। 2017 से लेकर के 2022 दिसंबर तक मैंने ये बहुत कुछ झेला, लेकिन 2022 दिसंबर में जब मुझे पता चला कि ये बच्चे को थोड़ा मॉलेस्टेशन का मुझे आइडिया लगा कि ये कुछ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं मार्च तक जैसे तैसे मैंने काटा, क्योंकि मार्च तक मेरे बच्चों का एग्ज़ाम था और लड़ाई झगड़े भी इस बीच हमारे बहुत हुए। मैंने बहुत ज़्यादा इनको समझाने की कोशिश करी कि इस तरह से बच्ची के साथ ना सोएं, बच्ची के साथ ना हरकतें करें, पर वो माने नहीं। आज 2023 में जब मैं 24 मार्च को यहाँ से चली गई छोड़ करके, 25 मार्च को अपने मायके पहुँची हूँ। सारी चीज़ें मेरी बेटी ने मुझे खुल के बताई, तब मुझे पता चला कि ये कितना बुरा व्यवहार मेरी बेटी के साथ कर रहे थे। इन्होंने बच्ची को सेक्सुअली मॉलेस्ट किया, अपनी पैदा की हुई बच्ची को सेक्सुअली मॉलेस्ट किया। कितनी एज होगी बेटी की? बेटी अभी 7 साल की है। जब आपको पता लगा तो आपका स्टेप क्या रहा? आपने पुलिस को सूचना दी इसकी? सर, जब मुझे पता चला तो हमारे घर में बहुत बुरा माहौल हो गया था। मैं खुद बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी, क्योंकि मैं भरोसा ही नहीं कर पा रही थी कि एक पिता कैसे कर सकता है। मैं हर चीज़ विश्वास कर रही थी कि इन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया, पर मैं कैरेक्टर का बहुत बोल्ड मानती थी इनको। तो अपनी बेटी के साथ में एक आदमी ऐसा कैसे कर सकता है, ये बात मानने में मुझे भी काफ़ी वक्त लग गया। लेकिन जब बच्चे ने बहुत ऐसी चीज़ें खुल के बतानी शुरू करी जो इतने छोटे बच्चे को पता ही नहीं होती हैं, तब जाकर के मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं, इस चीज़ में सच्चाई है। तब मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी है। 1 जून 2023 को मैंने कंप्लेंट करी है पुलिस में
और कानपुर से मैंने बहुत कोशिश करी कि ये कंप्लेन वहीं से हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मुझे जान का खतरा था। लेकिन कानपुर पुलिस ने कोई ऐसा कार्रवाई करी नहीं। उन्होंने मुझे देहरादून के लिए ही बोला कि आपका मामला देहरादून का है, आप देहरादून ही जाइए। 21 तारीख को मैं यहाँ आई, 21 मई को, 21 जून, कोई इशू नहीं, कंटिन्यू। 21 जून को मैं देहरादून आई। मैंने यहाँ पर कंप्लेन कराई। कंप्लेन कराने की बहुत कोशिश करी। एसओ सर ने उसको भी बुलाया थाने, नवीन मेरे हस्बैंड को। वहाँ उससे भी पूछताछ हुई। वहाँ उसने मुझे बात ही को कुछ और ही रंग दे दिया। उसने बोला, आपके हस्बैंड का नाम क्या है? नवीन कुमार, सन ऑफ जगत सिंह, रहने वाले बड़ौद, बागपत बड़ौद के आगे फजलपुर करके गांव है, वहाँ के बेसिकली रहने वाले हैं। हम देहरादून में रह रहे थे। और उसके बाद में फिर 21 तारीख से वो गायब है। 22 तारीख को हमारी एफआईआर दर्ज हुई है। आज 13वां दिन है एफआईआर दर्ज हुई। क्या क्या धाराएं लगी हैं, क्या कुछ पुलिस का सहयोग रहा है? सर, पुलिस सहयोग तो कर रही है, लेकिन अरेस्टिंग नहीं हो पा रही है। मैं इस बात से बहुत निराश हूँ, क्योंकि आज 13 दिन हो चुके हैं। इस तरह से वो गायब है, उसका कुछ नहीं पता चल रहा है। जो पुलिस ने मुझसे मांगा, उसका आधार, उसका जो भी डिटेल्स मांगा, मैंने हर तरह से उनको जो कुछ भी मेरे पास चीज़ें अवेलेबल थी, जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे, मैंने उनको सारे प्रोवाइड करा दिए हैं। लेकिन अभी तक आज 13वां दिन है। आज भी मैं हमारे देहरादून में पति के अलावा कोई और सहारा भी है आपको? नहीं सर, मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ। मेरा अभी- कोई रिश्तेदार नहीं रहता है। अभी जैसे वो नहीं है तो जीवन व्यतीत कैसे हो रहा है? सर, अभी फिलहाल तो मेरे पेरेंट्स हैं, इकोनॉमिकली मुझे वही सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी मेरे फादर ने बोला है कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब इकोनॉमिकली वो सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है आपसे कि आपको ये सब चीज़ें जो आपकी बच्ची की पता लगी, वो कहाँ से पता लगी आपको? आपने खुद देखा या बच्ची ने खुद बताया आपको ये सब चीज़ें? सर, बच्ची ने मुझे सब कुछ खुल के बताया, ठीक। और बच्ची बहुत इनोसेंटली बता रही है कि मम्मा पापा ऐसा करते थे, मम्मा पापा वैसा करते थे। कुछ चीजें जब आपको पता चलती हैं, तो कुछ चीजें आपके साथ भी ऐसी हुई होती है जो शक के घेरे में आती हैं। लेकिन चूंकि रिश्ता इतना पवित्र होता है, बाप बेटी का रिश्ता, कि हम उस पर शक नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पे वो चीजें मैंने ध्यान देनी चाहिए थी। लेकिन माँ बाप का रिश्ता ऐसा होता है कि बच्चों के साथ में, कि मैंने कभी शक नहीं कर पाई। कई चीजें मेरी बच्ची ने मुझे बताने की भी कोशिश करी, पर मैं उस चीज को खुल के समझ ही नहीं पाई। जब उसने मुझे एकदम क्लियरली बता दिया कि हाँ मम्मा पापा मेरे साथ ये काम कर रहे थे, अब मैं इतना ज्यादा शर्मिंदा हूँ इन सब बातों को लेके कि मैं खुल के बोल भी नहीं पा रही हूँ कि मेरी बच्ची के साथ उस हैवान ने किया क्या है। बस इतना जान लीजिए कि जो रिश्ते में, पति पत्नी के रिश्ते में भी जो चीजें नहीं हो पाती हैं, वो चीजें तक वो कर गया है। वो सारी हदें उसने क्रॉस कर दी हैं। लेकिन मैम अभी एक सवाल और, जिस तरीके से कोर्ट ने भी इसमें 2 धाराएं बढ़ा दी हैं और कोर्ट की कहीं ना कहीं ऑर्डर को नजरअंदाज करते हुए पुलिस द्वारा अब तक गिरफ्तारी नहीं की, क्या इसे मानती है? बड़ी लापरवाही तो है ही, लेकिन साथ में ऐसा क्या कुछ लग रहा है कि क्यों हो रहा है ये सब? मैम, आज जब मैं आयु से मिलके आई हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला है कि देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमने नंबरों को ट्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे नंबर्स हैं जो वो ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी निराशा तो होती है कि अगर इतना बड़ा मामला हो और गिरफ्तारी ना हो। अच्छा, एक महिला का आप जिक्र कर रहे थे, वो क्या है? वो क्या अलग प्रकरण है या इसी से जुड़ा हुआ है? सर, 2017 के बाद से एक नया चीज आई थी मेरे सामने कि ये जो मारपीट होने लगी थी, ये मेरे हस्बैंड का एक गीता नाम की महिला के साथ में अफेयर था। मैंने खुद अपने गीता हस्बैंड को, मैरिड है?
गीता मैरिड है, उसके 2 बड़े बच्चे हैं। उसके Husband? हस्बैंड को उसने खुद घर से भगाया हुआ उनके है। हस्बैंड का क्या? अच्छा, बच्ची ने तो आपको बताया है, लेकिन क्या आपने भी कुछ अपनी आंखों से कोई ऐसी हरकत देखी है? नहीं, रातों को बच्ची अक्सर करके चिल्लाते हुए उठती थी, अक्सर हाँ। करके चिल्लाती थी। तो हम लोग, जब मैं और मेरा बेटा अंदर से बाहर आकर के देखते थे, तो ये देखते थे कि बेटी को तो उसने सुला दिया कि नहीं नहीं तुम चले जाओ, और अराया ने कोई बुरा सपना देखा होगा। ज़्यादातर केस में देखा जाता है कि प्रॉपर्टी को लेके केस हो जाते हैं, पैसों को लेके केस हो जाते हैं, लेकिन एक डॉक्टर हैं आप, और आपका वो पूरी ज़िंदगी का एक हिस्सा रहा है। तो अगर आपके जो हस्बैंड हैं, जैसे वो थाने में गए, उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी का मामला है, तो आप उसको कैसे देखती हैं? सर, हमारी शादी 2014 में हुई थी। ठीक है। आज 9 साल हो गए हमारी शादी को। कहीं पर भी एक, यहाँ तक कि जो मैं स्कूटी चलाती हूँ, वो स्कूटी तक मेरे नाम नहीं है, कुछ भी मेरे पास नहीं है, एक घर मकान तक मेरे नाम नहीं है, और ना मैंने कभी जिद करी। तो आप ये बताइए कि जो मनी ओरिएंटेड लेडीज होती हैं, जो बीवियां होती हैं, पत्नियां होती हैं, क्या वो अपने नाम जमीन मकान नहीं कराती? अगर मैं पैसे का लालच होता मुझे, तो क्या मैं अपने नाम मकान नहीं करा सकती थी एक भी? मेरे पास तो सर कुछ भी नहीं, मेरे पास खाली हूँ मैं। मेरा बैंक अकाउंट में 20 रुपए पड़े हैं। कल मैं गई, मैंने अपना बैंक अकाउंट चेक किया है। आप ये बताइए इसमें पैसा कहाँ से आ रहा है? मैं कितना पैसा ले रही थी? वो तो घर में 2000 रुपए के राशन के अलावा और कुछ लाता ही नहीं था। मैडम, मामला छोटा नहीं है, पोस्को का भी है, 76 का भी है, तो मौजूदा जो सरकार है उससे क्या निवेदन करेंगे? और जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, उनके भी संज्ञान में मामला जा चुका है, मामला बड़ा पेचीदा है, तो क्या आशा और उम्मीद लगाते हैं सरकार से भी और पुलिस के आला अधिकारियों से? सर, मैं सिर्फ यही एक उम्मीद कर रही हूँ कि मेरी बच्ची को न्याय मिले। मेरे साथ जो कुछ भी किया इसने, जुल्म किया, जो कुछ भी किया, मैं इसे अपनी तकदीर मान के चलो एक बार को एक्सेप्ट कर सकती हूँ, लेकिन मेरी बेटी के साथ में जो इसने किया है, ये अनएक्सेप्टेबल है और हीनियस क्राइम है, और इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी इसमें इसको अरेस्ट किया जाना चाहिए। मेरे बच्चों को उनका हक मिलना चाहिए, बस। जैसे आप तनहा रहती हैं, यहाँ पर कोई जान का भी खतरा बना है? सर, यहाँ जान और माल दोनों का खतरा है, क्योंकि मैं अपने दोनों बच्चों के साथ में घर में अकेली रहती हूँ, रातों को जागती हूँ ताकि कहीं कोई बात ना हो जाए। 2-2, 3-3 बजे तक मैं खुद बैठी रहती हूँ।